अमेरिका की टैरिफ्स फाइनली भारत के ऊपर अब लग चुकी हैं। आज से अमेरिका की टैरिफ्स भारत के ऊपर लागू भी होंगी और इसकी वजह से ऐसा अनुमान है कि भारत के इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में इसका प्रभाव पड़ेगा। समस्या यहाँ पर यह है कि क्या भारत के पास आज कुछ ऑप्शंस हैं कि हम इस टैरिफ के इम्पैक्ट को कमज़ोर कर पाएँ, मिटिगेट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 5 डिफरेंट स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत ने प्लान किए हैं, जिसके तहत भारत इस टैरिफ के इम्पैक्ट को मिटिगेट करके देश को सुरक्षित करेगा इस टैरिफ वॉर से। कंटेक्सचुअलाइज करने के लिए चीज़ों को समझने की आवश्यकता ये है कि 2024 में अगर हम भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 91 बिलियन डॉलर्स का था। उस समय भी टैरिफ लगती थी और उस समय टैरिफ थी केवल 3%। लेकिन 2025 में जब ट्रंप सरकार आई, इसके बाद इसी 91 बिलियन डॉलर की जो बास्केट थी हमारी एक्सपोर्ट की, इसमें आज जो टैरिफ लगाई गई वो अप्रोक्सीमेटली 50% है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये 50% टैरिफ लगभग 60 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट को आज अफेक्ट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं 30% आज हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी टैरिफ लगाई नहीं गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 सेक्टर्स हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल और दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन 2 सेक्टर्स को अनटच्ड रखा गया है क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है। और यहाँ पर अमेरिका ने जहाँ अपनी सप्लाई चेन्स दूसरे देशों के साथ डाइवर्सिफाई कर रखी हैं, उन सेक्टर्स में उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है। इसकी वजह से भारत की कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी? हमारी गारमेंट इंडस्ट्री, जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री, आंध्र प्रदेश और कोस्टल एरियाज़ में जो श्रिम्प है उसकी इंडस्ट्री, इसके साथ साथ कारपेट और फर्नीचर इंडस्ट्री। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ अगर ध्यान से ऑब्जर्व की जाएँ तो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। आज इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैरिफ की ये जो आंच आई है, इस आंच से बचने के लिए भारत ने क्या 5 कदम उठाए हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत ने इस आपदा को अपना स्ट्रेंथ बनाया है। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ठीक है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी के माहौल में एक सर्टेनिटी लाना और एक नेशनल रिजॉल्व बनाना ज़रूरी है। इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने 5 जो अलग अलग प्रकार के कदम उठाए हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि इकोनॉमिक लेवल पर एक निर्णय लिया गया है कि हम काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इनपुट कॉस्ट को कम करेंगे, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसी के नज़रिए से अगर आप देखो तो पिछले 1 हफ्ते में भारत की तरफ से जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर चर्चा की जा रही है और नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, उसके तहत सिंप्लीफाई किया जा रहा है लेबर लॉज को, और साथ ही में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बिल्ड किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIT से लेकर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक, यहाँ पर अब एक कॉन्सर्टेड लेवल पर प्लान बनाया गया है रिवर्स इंजीनियरिंग को प्रमोट करने का। भारत के पास एक इतिहास रहा है। आज से 50 साल पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमने रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाकर जेनेरिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चर किया था। वो जेनेरिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद आज भारत विश्व का एक सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सप्लायर है। अब समय आ चुका है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग की जो मेथडोलॉजी है, जो भारत का खुद का एक्सपीरियंस रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसको अब रेप्लिकेट किया जाएगा मोटर मैन्युफैक्चरिंग में, वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग में, पंप इंडस्ट्री में, हार्डवेयर लेवल पर, और सबसे बड़ी बात मशीन टूल्स के लेवल पर। यहाँ पर ओपन एक्सेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। इनके तहत ये जो टेक्नोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स बनेंगे, जो रिवर्स इंजीनियरिंग भारत करेगा, आने वाले समय में भारत इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगा और ओपन आर्किटेक्चर के तहत शेयर करेगा। आज सब आप जानते हैं कि भारत किस प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। ये जो आज रिवर्स इंजीनियरिंग के ओपन एक्सेस टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट्स होंगे, आने वाले समय में भारत इनको भी ग्लोबल साउथ को प्रोवाइड करेगा। ग्लोबल साउथ को ये ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करने से भारत ये चीज़ इंश्योर कर पाएगा कि आने वाले समय में जो ग्लोबल साउथ की भी कंट्रीज़ हैं, जब कल को वो भी राइज करती हैं, तो इस प्रकार के एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका अपना रहा है, उनसे वो आने वाले समय में बच पाए। ये भारत के लिए एक ऐसा गोल्डन मोमेंट है कि भारत ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत
यहाँ पर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को फ्यूचर में बचाने के लिए जो डोमेस्टिक इनिशिएटिव लिया है ये उनको भी मदद करेगा। एंड यहाँ पर भूलने की आवश्यकता नहीं कि अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन सारे सेक्टर्स में रिवर्स इंजीनियरिंग का एक कल्चर लाएंगे तो इससे सबसे बड़ी बात, भारत का जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है उस सेक्टर को बहुत अग्रेसिव लेवल पर बढ़ावा भी मिलेगा। ये भारत की आज रणनीति है। भारत ने इसके साथ साथ थर्ड लेवल पर जो नई स्ट्रैटेजी सोची है वो ये है कि एक नेशनल ट्रेड नेटवर्क कंसेप्चुअलाइज किया जा रहा है। इस नेशनल ट्रेड नेटवर्क के तहत भारत 1 लाख डेडिकेटेड स्मॉल बिजनेसेस को समर्थन और सपोर्ट देकर उनको एक्सपोर्टर्स कैटेगरी में लाकर ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में पेश करना चाहता है। भारत आज ग्लोबल साउथ की अन्य कंट्रीज़ जो हमारे लिए ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं अमेरिका के सवाए, ये एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके 1 लाख एक्सपोर्टर्स के तहत आने वाले समय में इन कंट्रीज़ में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है। मैंने आपको जैसा पहले भी बोला कि हर एक क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है और भारत एक मैच्योर सिविलाइजेशनल देश है जो इस प्रकार के क्राइसिस से जूझने के लिए स्ट्रैटेजीज़ निकाल रहा है। 3 स्ट्रैटेजीज़ के साथ साथ जो चौथी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है जीएसटी रिफॉर्म। भारत में जो अभी जीएसटी स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28% हैं, आज एक डिस्कशन चल रहा है कि आने वाले जीएसटी काउंसिल के मीट में एक अग्रेसिव लेवल का जीएसटी रिफॉर्म होगा जिसके तहत जीएसटी सबसे पहली बात 2 रेट्स में आ जाएगा। जीएसटी भारत में एक ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन था जो हमने अलग अलग स्लैब से स्टार्ट किया, 4 रेट्स रखे। अब हम आने वाले समय में 5% और 18% के स्लैब पर आएंगे और इवेंचुअली लॉन्ग रन में एक सिंगल रेट होगा जीएसटी का पैन इंडिया लेवल पर। ये एक्सपेरिमेंटेशन से भारत एक ऐसी केस स्टडी डॉक्यूमेंट कर रहा है कि किस तरीके से टैक्सेशन लॉज इम्प्रोवाइज करके बिजनेसेस को और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि ये जीएसटी रैशनलाइजेशन देखने को मिलता है तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वजह से भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी एक बढ़ावा मिलेगा। तो आज जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है ट्रंप के दबदबे से, उस सेक्टर में जब हम फूड प्रोसेसिंग में लोगों को इन्वॉल्व कर पाएंगे और जीएसटी के रैशनलाइजेशन से जब ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी आगे जाके बढ़ेगा तो एक चीज़ तो तय है कि आने वाले समय में हमारी पूरी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। 5वां सबसे बड़ा पॉइंट है टूरिज्म। आज भारत ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिज्म एक डेस्टिनेशन के तहत देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि भारत में हमारा टोटल प्रतिशत ऑफ जीडीपी जो है जो टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो केवल 5% है। ग्लोबल लेवल पर कई देश ऐसे हैं और ग्लोबल बेंचमार्क भी अगर हम देखें तो वो 10% ऑफ द जीडीपी है टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अन्य देशों में। आज इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ट्रंप की इस टैरिफ्स की वजह से बहुत सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में एक आंच आई है। आज अगर भारत को इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के तहत ये इंश्योर करना है कि एक मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो तो 2 काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये विजन रखना कि हमें अपने टूरिज्म को 10% ऑफ द जीडीपी के कंट्रीब्यूशन पर लाना है। इसको लाने के लिए भारत ने जो रणनीति सोची है वो ये है कि 50 ऐसे भारत में स्टेट्स के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इन डेस्टिनेशंस के तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि लोग सिर्फ यहाँ पर टूरिज्म को देखने नहीं आए बल्कि टूरिज्म को एक्सपीरियंस करने आए। इस डिफरेंस को समझिए कि एक जगह को देखना और एक जगह को एक्सपीरियंस करना, इस प्रकार से अगर उस जगह की डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले ये डोमेस्टिक टूरिज्म को एक बहुत बढ़ावा देगा। आज क्योंकि लोगों की ऑलमोस्ट डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में काफ़ी बढ़ चुकी है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रीज़न से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का टूरिज्म ग्रेजुअली बढ़ रहा है। लेकिन भारत की सरकार चाहती है कि लॉन्ग रन में देखो अपना देश कैंपेन के तहत एक नेशनल मूवमेंट भारत के अंदर बने, जिसके तहत एक नेशनल मूवमेंट के तहत हम लोगों को इंस्पायर करें कि हम अपने देश के अंदर अलग अलग टूरिज्म जगहों को देखकर उन पोटेंशियल्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ। यहाँ पर इस टूरिज्म सेक्टर से जो एक्सटर्नल शॉक्स हमारी इकोनॉमी पे आएंगे वो बहुत हद तक मिटिगेट हो पाएंगे। अब देखिए बात सिंपल है, आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पर ट्रंप ने आपके ऊपर प्रेशराइजेशन करके आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस पर्टिकुलर आपदा को, इस पर्टिकुलर क्राइसिस सिचुएशन को वेड थ्रू करने के लिए वर्केबल स्ट्रेटजीज निकालेंगे या फिर विपक्ष की तरह बैठकर केवल सुबह से रात रोते रहेंगे कि देखो ट्रंप ने ये कर दिया, देखो ट्रंप ने ये कर दिया। फ़र्क सिंपल है,
इस समय सरकार की ये जो 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन 5 डिफरेंट स्टेप्स के तहत ट्रंप का आने वाले समय में जितने भी टैरिफ का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी डाइवर्सिफाइड और कपल्ड है अमेरिका के साथ, इमीडिएट लेवल पर ये बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे इमीडिएट लेवल पर बेनिफिट्स ना दिखें, बट फैक्ट इज़ कि हमारे पास एक विजन है, और इस विजन के तहत ये जो 5 डिफरेंट स्टेप्स हमने कंसेप्चुअलाइज करे हैं, इन स्टेप्स के तहत एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रंप की टैरिफ का जो मर्जी इम्पैक्ट हो, इन टैरिफ के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन तो है। और ये बात भूलिएगा मत कि आज ट्रंप के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवाना, और एक बार वो यूक्रेन रूस के युद्ध को रुकवा देगा, इसके बाद ट्रंप की सारी एनर्जी और अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की पूरी एनर्जी जो है वो चाइना को काउंटर करने में लगेगी। और आज अगर वो चाइना को काउंटर करना चाहता है तो चाइना को काउंटर करने के लिए उसके पास अगर सबसे बड़ी कोई टेरिटरी है तो वो केवल भारत है, और भारत के आसपास का लगा इंडियन ओशन है। तो आज हमारे पास भी वो लीवरेज है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से ट्रंप का इस व्यवहार को मैनेज करने के लिए अपनी टेरिटरी का प्रयोग उसको करने देंगे, या किस तरीके से भारत अमेरिका के लिए आने वाले समय में अलाइन करेगा, कंसिडरिंग कि जिस प्रकार से उसने ये ट्रस्ट तोड़ा है भारत का। आने वाले समय में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आज से क्योंकि ये टैरिफ्स हमारे ऊपर इम्पोज हुई, इन टैरिफ्स को मिटिगेट करने के लिए ये जो हमारा 5 पॉइंट प्लान है, ये कम से कम एक स्ट्रेटेजिक बफर बन के इन टैरिफ्स के इम्पैक्ट को रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। धन्यवाद।